हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैपेसिटर के बारे में कि ये ये पीसीबी में क्यों लगे होते हैं, इनका वर्किंग क्या है, इनकी टेस्टिंग क्या है और इनके ऊपर लिखे कोड से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये कितने वैल्यू का है और इसकी टेस्टिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स हमारे दो प्रकार के आते हैं जो पीसीबी पे लगी होती है, एक पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होते हैं उनका डीसी सर्किट में यूज किया जाता है और जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं इनका यूज एसी और डीसी दोनों सर्किट्स में किया जाता है। पोलराइज्ड कैपेसिटर इनकी कैपेसिटेंस थोड़ी हाई होती है, कैपेसिटी हाई होती है, और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है, पर उनका यूज जो है हाई फ्रिक्वेंसी को फ़िल्टर करने के लिए, नॉइज़ को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। वहीं पोलराइज्ड कैपेसिटर जो है हमारा, उनका यूज एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वोल्टेज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इनकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है। और ये जो होते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इनका वैल्यू तो कम रखा जाता है लेकिन इनकी जो होती है कैपेसिटेंस कम होती है। जो हमारे हाई वैल्यू के पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं वो ज़्यादातर पेपर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं, जिनमें दो एल्युमिनियम के प्लेटें होती हैं, पतली प्लेटें होती है, फिल्म होती है एल्युमिनियम की, उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है वो, जिसमें बैग्स की कोटिंग की हुई रहती है, जिससे उसका क्या होता है, इंसुलेटिंग पावर बढ़ जाता है। कैपेसिटर जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव का पहचान ये है कि निगेटिव साइड आपका एक ब्लैक स्ट्रिप बनी होती है जिस पे निगेटिव का साइन बना होता है। उससे हमें पता चलता है कि ये कैपेसिटर पॉजिटिव, इसका निगेटिव टर्मिनल इधर है। और बाकी का इसके कैपेसिटर कोई भी आप अगर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर देखते हैं बड़ी बड़ी पीसीबीओं में या कहीं भी लगी होती है, उन पे या तो प्लस साइन या ट्रिपल ये ट्राइंगल जैसा बना होता है। ये क्या होता है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जलने से गैस बन के उसमें क्या ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए उस सेफ्टी के लिए इसमें क्या किया जाता है, मेटल को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है ताकि जब अंदर में गैस बने तो ये क्या हो, ये ऊपर से ओपन हो जाए और गैस वैक्यूएट कर जाए, निकल जाए। इसलिए सेफ्टी थोड़ा सा इनग्रेव कटिंग कर दिया जाता है ताकि अगर इसके अंदर गैस बने, गैस क्रिएट हो तो वो ऊपर से ओपन होके निकल जाए। ये नॉर्मली हमारे पीसीबी में होती है। इसकी बॉडी प्लास्टिक का एल्युमिनियम का बना होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक का रैपर चढ़ा होता है। तो जो माइनस सिरा होता है वो निगेटिव होता है और एक स्ट्रिप बनी होती है जिसके ऊपर माइनस का साइन बना होता है वो निगेटिव होता है, और दूसरा सिरा जो किसी टाइप से इंडिकेट नहीं किया होता है वो पॉजिटिव सिरा होता है। और दूसरा होता है हमारा ये एसएमडी और डिप दोनों में आता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, जिस साइड एक साइड कलर किया हो रहता है ब्लैक कलर से, उस साइड निगेटिव होता है और दूसरे साइड जिस साइड कलर नहीं किया हुआ वो पिन पॉजिटिव होता है। तो इसमें ये एसएमडी में भी आते हैं और नीचे पिन लगी होती है, ये डिप में भी आते हैं। तो एसएमडी हो या डिप हो, इसके ऊपर थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। इस पर दो नंबर लिखा होता है, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट का लेटर लिखा होता है। तो जो हमारा नंबर लिखा होता है वो माइक्रोफैराड में वैल्यू होती है कैपेसिटर की, और जो कोड लिखा होता है वो कोड क्या होता है, कोड आपका हमारा होता है वोल्टेज के लिए। जैसे इसमें मैंने लिखा है 35V, तो 35V, तो V जो है हमारा वोल्टेज का कोड है, तो ये 35V लिखा हुआ है। तो V का वोल्टेज क्या है, 35 वोल्ट, यानी ये 35 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। और ये एसएमडी में आते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है। तीन कलर के, येलो, ऑरेंज और ब्लैक कलर में आते हैं। जिस साइड एक पट्टी बना होता है, स्ट्रिप बनी होती है, उस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिस साइड एम्प्टी होता है, खाली होता है, उस साइड निगेटिव होती है। और ये जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं पीसीबी पे, जहाँ कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पे इस टाइप के अलग अलग तरीके के सिंबल्स किए जाते हैं। ये तीनों पोलराइज्ड कैपेसिटर के ही सिंबल हैं। इनमें प्लस माइनस दोनों का अलग अलग होता है, सिर्फ अलग अलग एक ही कैपेसिटर के तीनों सिंबल्स हैं, बस इनको अलग अलग पीसीबी में अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है।
अगर बात करें नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की, तो इनका कैपेसिटेंस काफ़ी कम होता है। ये डीसी सर्किट में हाई फ्रिक्वेंसी के नॉइज़ को फिल्टर कर रहे होते हैं। इनका कलर जिस छोटे, जिनको लोकल भाषा में हम लोग पीएफ भी बोलते हैं, पीएफ, ये क्या कर रहे होते हैं, ये जैसे हम डीसी वोल्टेज को देख लें, डीसी वोल्टेज क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन अगर सर्किट में कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है या कोई आईसी लगा हो, अगर सप्लाई इससे खींचेगा, पुल करेगा, फिर उसमें वापस देगा, पुल करेगा, वापस करेगा, तो उसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का नॉइज़ बन जाता है। उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये कैपेसिटर्स अलग अलग शेप में आते हैं, कोई बॉक्स आता है, एसएमडी में भी आते हैं। तो पीएफ क्या होता है, पीएफ इसलिए इनको कहा जाता है कि इनके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो पीएफ में लिखी होती है, पिको फराड में लिखी होती है। जैसे इनके ऊपर 104 लिखा है या 103 भी लिखी होती है, 102 का भी आता है। तो 104 क्या है, ये एसएमडी कोड है। 104 मीन्स 10 और इस पे 4 0, इतना पिको फराड जो है इसका, इस कैपेसिटर का वैल्यू है। वैसे ही इनके ऊपर एक और कोड लिखा होता है, ये उसका टॉलरेंस होता है। जैसे के लिखा हुआ है, के का 10%, 274, ये एसएमडी कोड हो गया आपका 27 पे 40, और के मीन्स 10%, 10% अप और 10% डाउन, यानी 200 इतना से ऊपर 10% और 10% नीचे इसकी वैल्यू है, तो हम इसको सही मानेंगे। और बॉक्स कैपेसिटर्स होते हैं हमारे एसी सर्किट में लगे होते हैं, ईएमआई सेक्शन में, ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। और एसएमडी कैपेसिटर जो होते हैं ब्राउन कलर के, जो आपके बहुत सारे लगे होते हैं डीसी सर्किट में हाई फ्रिक्वेंसी के नॉइज़ को फिल्टर करने के लिए। तो चलिए, इसके बारे में हमने जाना कि इसकी वैल्यू कैसे लिखी होती है। अब हम इसके टेस्टिंग के बारे में जानते हैं, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। टेस्टिंग के लिए हमारे अलग से मल्टीमीटर आते हैं जिनमें फैराड रेंज होता है। कैपेसिटर को फैराड यूनिट में मेजर किया जाता है। कुछ मीटर्स में आती है फैराड रेंज, जिस पे कैपेसिटर का वैल्यू नापा जाता है। अगर आपके मीटर में कैपेसिटेंस रेंज नहीं है तो भी आप कोई पोलराइज्ड कैपेसिटर को नाप सकते हैं, उसकी वैल्यू देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। इसका वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले मीटर को बीप रेंज पे चेक लगा के इसका सॉर्टिंग के लिए चेक किया जाता है, कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं हो गया। तो अगर हम दोनों प्रोब को निगेटिव पॉजिटिव पे लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बीप आएगा और बीप आकर चला जाए तो हम कैपेसिटर को सही मानेंगे। उसमें क्या होता है, जब हम प्रोब लगाते हैं बीप रेंज पे तो क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है जिसके वजह से थोड़ा सा उसमें सप्लाई पास होता है, जिस वजह से वो हमारा बीप साउंड आती है। और कुछ देर बीप आकर चली जाए तो हम कैपेसिटर को सही मानेंगे। और फिर प्रोब को पलट के दोबारा लगाएंगे तो फिर सप्लाई पास होने की वजह से वो बीप साउंड देता है और बीप आकर चली जाए, जिससे पता चलता है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने का क्षमता बचा हुआ है, पावर बचा हुआ है। वैसे ही किसी भी पोलराइज्ड कैपेसिटर पे आप लगा के चेक करेंगे, अगर बीप साउंड आकर चली जा रही है तो उस कैपेसिटर को हम सही मानेंगे। और अगर आपके कैपेसिटर मल्टीमीटर में कैपेसिटर नापने का रेंज है, सही सिस्टम है, तो आप इसको लगाकर इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में ये जो वैल्यू लिखी होती है पिको फराड में लिखी होती है। तो पिको फराड जो वैल्यू होती है उसको आप डायरेक्ट मीटर की साइड से ही नाप सकते हैं। वैसे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को सिर्फ शॉर्टिंग के लिए चेक किया जाता है। ये अक्सर आप शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये पॉजिटिव और निगेटिव ग्राउंड से लगे होते हैं, तो अगर ये शॉर्ट होते हैं तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके सबसे पहले शॉर्टिंग के लिए चेक किया जाता है। मल्टीमीटर को बीप पे लगा के इसको शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। अगर शॉर्टिंग नहीं आ रही है और फिर हम दोबारा अगले स्टेप पे जाते हैं और इसके वैल्यू को देखते हैं, कैपेसिटेंस रेंज पे लगाकर इसके वैल्यू को मेजर करते हैं। अगर वैल्यू सही आ रहा है, 10% अप डाउन आ रहा है, तो हम इसको सही मानते हैं। वैसे ही एसएमडी कैपेसिटर जो होता है नॉन पोलराइज्ड, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आती है अलग अलग। अगर आपका इसमें तो वैल्यू लिखी नहीं होती, अगर आप दूसरा लगाना चाह रहे हैं तो सेम साइज़ का दूसरा लगा सकते हैं, वो साइज़ जो सेम साइज़ का होता है उसका वैल्यू सेम होता है।
प्ले किया, प्ले है ना। कैपेसिटर जो होते हैं पीसीबी पे अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, कभी कभी इनको पहचानने में परेशानी हो जाती है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है डिनोटिंग। डिनोटिंग हमारी पीसीबी पे लिखी होती है, कंपोनेंट पे नहीं लिखा होता, पीसीबी पे लिखा होता है। डिनोटिंग अगर CEC ET PT HCE ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कैपेसिटर ही लगा हुआ है। और पोलराइज कैपेसिटर में क्या होता है, सिंबल भी बना होता है, प्लस माइनस का सिंबल, डिफरेंट सिंबल्स बने होते हैं। किसी में अलग अलग कैपेसिटर के साथ अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। अगर किसी कैपेसिटर में कोई सिंबल प्लस माइनस का नहीं बना हुआ है या ऐसा सिंबल सिर्फ बना हुआ है तो इसे आप समझ जाइए कि ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इसमें किसी भी साइड से आप कैपेसिटर को 209 साइड से दोनों साइड से लगा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। और पोलराइज कैपेसिटर की रही बात, पोलराइज कैपेसिटर की अगर इसका प्लस माइनस देख के लगाना है, पीसीबी में भी डिजाइन बना होता है प्लस माइनस का। इसमें अगर 2 पिन होती है तो एक साइड पिन जो होता है कैपेसिटर का उस लगाने की जगह वो कलर किया हुआ था, तो कलर किया हुआ जो होता है ये माइनस होता है और जो अनकलर्ड स्पेस होता है वो प्लस होता है। तो कैपेसिटर में भी स्ट्रिप बनी होती है माइनस के लिए, तो माइनस और कलर्ड वाला सिरा को मिला के लगाना। अगर आप पोलराइज कैपेसिटर को गलत तरीके से लगाते हैं, प्लस में माइनस उल्टा करके लगाते हैं तो वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए इस कैपेसिटर को चेक करके लगाना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीसीबी में कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे, कितना रेंज में दिखा रहा है तो सही है, कितना रेंज में दिखा रहा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।